अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से जूसी और ना टूटने वाले कोफ्ते। अगर आपके कोफ्ते बनाते हुए अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आज आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे, अंदर से बिल्कुल जूसी और मज़ेदार होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आप ये थोड़ी सी चिकन से बहुत सारे कोफ्ते बना पाएंगे। तो सिर्फ आधा किलो चिकन से ढेर सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कीजिए। और अब आपको दावत का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपनी दावत कर सकते हैं अपने ही घर में ये बनाकर। तो देर किस बात की है, चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो बोनलेस चिकन चाहिए होगी। आधा किलो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, इसमें पहले कुछ चीज़ें डालेंगे जिसके अंदर आपको चाहिए होगा सब्ज़ धनिया थोड़ा सा चाहिए, ये डाल लेंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, मोटे साइज़ की हैं, 3 अदद मैंने मिर्चें ली हैं। अगर आपकी छोटी और तीखी मिर्चें हैं तो आप इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये डालेंगे मिक्सिंग जार में दोनों चीज़ें। उसके बाद हम जो तीसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो है प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसमें से हाफ़ प्याज मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। रफली कट करके डाल दें। लहसुन ले लेंगे 3 से 4 इसके आपने जवे यूज़ करने हैं। और ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल अदरक चाहिए, ज़रा सा अदरक ले लें। उसके बाद ये तली हुई प्याज है तो ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। या आपने एक प्याज लेनी है, उसको फ्राई करके अनियन को निकाल लेना है और ये इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसकी हमने कीमा बनाना है। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा थोड़ा सा अभी जो है ग्राइंड हुआ है, पूरा नहीं हुआ। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था तो मैंने इसको जो है पहले ग्राइंड करके एक बार चलाया है। उसके बाद अब इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए मिक्सचर। तो देखें अब मैंने चिकन डाल के इसको इसमें पीस लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा फाइन सी चिकन का कीमा बन गया है। इसको निकालेंगे एक प्लेट में और बाकी का जो हमारा चिकन है उसको भी इसी तरह से कीमा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसको निकाल लेती हूँ मैं। आप लोगों से मेरी छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट भी होती है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बेसन है, 3 खाने के चम्मच मैंने बेसन लिए हैं और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर नमी होती है तो उस नमी को जो है हमें वो ख़त्म करना है और इसकी अपनी जो एक महक होती है उसको भी हमें थोड़ा सा ख़त्म करना है। भुनने से जो है इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो बस ये मैंने 3 चम्मच बेसन जो है इसको भून लिया है और यहाँ पर कीमा हमारा देखें रेडी हुआ है। तो इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल से मसाले मैं डालूँगी इसमें। तो रेड चिली पाउडर है, आधा खाने का चम्मच है। नमक डालेंगे, ये भी छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आधा खाने का चम्मच है, छोटे वाला, बड़े वाला नहीं है। हल्दी जो है ये भी चौथाई खाने का चम्मच डाल दी है मैंने। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच भर के डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छी से खुशबू आएगी। ज़ीरा पाउडर है, ये भी आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अब ये बेसन डालूँगी इसमें और बेसन डाल के बस हमें इसको जो है मिक्स करना है। तो यहाँ पर स्पैचुला की मदद से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये हाथ की मदद से बहुत अच्छा मिक्स होगा तो इसमें हैंड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चम्मच से इतनी अच्छी जो है वो मिक्सिंग नहीं होती है, तो हाथ का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखते हैं, अभी इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये जो बेसन है ना ये इसकी बाइंडिंग के काम आएगा। इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इसमें जितनी भी नमी है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स होने चाहिए। जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हो तब भी आप इसमें मसाले डाल सकते हैं, मैंने बाद में शामिल किए हैं। अब इसके अंदर आपने ऑयल लेना है और ऑयल इसमें नहीं डालना है, ये हाथों पे लगाना है और हाथों पे लगा के ना आपने इस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसको इस तरीके से राउंड करना है। ऑयल लगाने से क्या होगा कि आपके हाथ पे ये जो हमारा मिक्सचर है ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है ना चिपकाहट होती है। तो आपने इसको बस इस तरीके से राउंड राउंड कर लेना है और बस ये हमारा मज़ेदार सा कोफ्ता बन के तैयार हो गया। ये बिल्कुल भी टूटे फूटेगा नहीं। इस तरीके से सारे कोफ्ते को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखें कितने सारे हमारे कोफ्ते बन गए हैं सिर्फ आधा किलो बोनलेस चिकन से। तो चलिए इसके लिए ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक पॉट लिया है और उसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया था ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ऑयल आपने बस इसके अंदर हाफ़ प्याली लेना है और उसमें डाल के प्याज को 2 से 3 प्याज़ें हैं ये, और इसी प्याज को जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसी प्याज में से मैंने थोड़ी प्याज अलग कर ली थी जो कि मैंने कोफ्तों में शामिल की है। तो आपको 2-2 बार प्याज फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप मसाला बनाने लगें तो उसी में से ये आपने प्याज निकाल लेनी है। इसका कुछ पार्ट निकाल लें, एक प्याज इसमें से अलग कर लें, बाकी हम इसमें ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें एक यहाँ पर छोटी इलायची है मेरे पास, एक दालचीनी की स्टिक है,
और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये तेज़ पत्ते। तो बस ये कुछ ख़ास मसाले ही इसमें जाएंगे जो कि इसमें खुशबू और जायके को बढ़ाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा और वो इसमें डाल देने हैं। इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप लोग टमाटर खाना पसंद नहीं करते तो आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 छोटा खाने का चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, तो वो क्या क्या जाएंगे नोट कर लीजिए। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच है और हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। बेसिक मसाले हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, वही इस्तेमाल करेंगे मसाले में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएं। तो मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद इसको हमने लिड लगा देनी है और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है, इसको बीच में मैंने चेक कर लिया था। और उसके बाद आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, तो इस तरीके से ये बिल्कुल फ़ाइन आपका जो है पेस्ट बन जाएगा मसाले का और इसमें प्याज बिल्कुल भी तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं यहाँ पर चिकन के कोफ्ते। तो देखिए मैंने कोफ्तों को ना स्टीम दी है ना मैंने इनको फ्राई किया है, बिना स्टीम और फ्राई के हम आज कोफ्ते बना रहे हैं। इसको डालने के बाद आपने इसको कवर लगा देना है, ये अपनी ही स्टीम में पकेंगे। तो ये देखें इस तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। तो अब चम्मच नहीं चलाना है इसके अंदर, आपने इस तरीके से अपनी पतीली को पकड़ के इसको हिलाना है। इस तरह पकड़ के आपने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं इस टाइम। तो ये देखें कोफ्तों को इस तरह जब पकाएंगे ये अपनी स्टीम में पकेंगे तो ये जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। तो आलू जो है हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं और अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते तो फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं आलू को। तो मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ। आलू कोफ्ते का सालन बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो आलू डाल के इसको भी हमने 1 मिनट तक इसमें पका लेना है और इसमें चम्मच नहीं चलाना। अभी आलू को भी कुक कर लेंगे। तो बस ये देखें यहाँ पर हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल पक चुका है और कोफ्ते भी अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास मैंने यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी इसमें शामिल किया है और इसको लिड लगा देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी उबाल आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पर कोफ्ते हमारे पक चुके हैं और देखें एक कोफ्ता भी कहीं से टूटा नहीं है, जैसे मैंने डाले थे बिल्कुल वैसे हैं। आलू चेक कर लीजिएगा। तो आलू जो है वो गल चुका है और अब इसमें डालेंगे लास्ट में ग्रीन चिलीज़। तो ये डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे एंड में आधा खाने का चम्मच और ये दोनों चीज़ें डाल के 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कोफ्तों की जो है ओरिजिनल क्या स्ट्रक्चर आया है। तो 1 मिनट इसको पकने देंगे। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके लजीज़, बहुत ही लजीज़ कोफ्ते बने हैं और यहाँ पर कोई कोफ्ता टूटा नहीं है, बिल्कुल जूसी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, जायका बहुत ही लाजवाब है। इसको खाइए चपाती के साथ या चावल के साथ, आपको खा के इसको मज़ा आ जाएगा और आप बार बार इसको ज़रूर बनाएंगे। तो आज की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।